निगेटिव जो एटीट्यूड है या बिलीफ सिस्टम क्या चीज़ है। बिलीफ में जब कोई निगेटिव चीज़ बैठ जाता है तो वो किस तरह से हार्म करता है बॉडी को, और उस बिलीफ सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये मेडिकल साइंस में पहले से एस्टेब्लिश्ड है। ये यौगिक क्रिया में, यौगिक साइंस में, मेडिकल साइंस के काउंसलिंग में, और ये सभी चीज़ें में ऑलरेडी निहित है। मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो छात्र कोई चीज़ का तैयारी करते हैं, कोई नौकरी का तैयारी करते हैं, कोई चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, यदि उसके अंदर कोई निगेटिव बात आ जाती है मन में कि वो एग्ज़ाम पास नहीं करेगा, तो वो धीरे धीरे एग्ज़ाम पास नहीं करता है। या किसी बच्चे को आप यदि आप निगेटिव बात बोल दें कि वो उस लायक नहीं है, यदि मान लीजिए किसी को ये बोल दें कि वो उस लायक नहीं है इसीलिए वो नहीं कर पाएगा, तो वो अंदर से बहुत दुखी हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो है कि परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह से किसी को यदि डायबिटीज़ हो जाता है, तो डायबिटीज़ होने पर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको ये कहता है कि आपका बीमार बॉडी में ही, शरीर में जेनेटिक्स की खराबी है, मतलब जन्मजात है, ये आपके जीन में ही प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में ही ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक उसी तरह से भारत देश में पहले जाति प्रथा था, उसमें कहता था लोग कि तुम्हारा जात ही खराब है, इसी वजह से तुम ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक उसी का दूसरा रूप मेडिकल प्रोफेशन में ये आ गया कि तुम्हारे जीन में ही ये बीमारी है, मतलब ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो इस तरह से लोगों को निगेटिव बात बता के, एक निगेटिविटी में डाल के, उसको जीवन भर शोषण करने की प्रक्रिया जो पहले थी वो अभी भी मेडिकल साइंस के रूप में चल रहा है। आप फिर से समझिए, निगेटिविटी और दिमाग में निगेटिव बात डाल के लोगों का शोषण करने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है और चिकित्सा विज्ञान ने इसे अपनाया है। चिकित्सा विज्ञान में मॉडर्न मेडिकल साइंस में, जिसको मॉडर्न आप कहते हैं, ये बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस है, और वो मेडिकल साइंस बेसिकली लोगों को शोषण करने के लिए डिज़ाइंड है। इसमें हर एक बीमारी में, चाहे उसको कैंसर हो जाए, चाहे किडनी खराब हो जाए, चाहे किसी को कुछ भी हो जाए, उसको जेनेटिक बताया जाता है उसको। तो यदि वो बेचारा कोई बीमारी के बारे में सुनता है कि बीमारी ठीक नहीं होगा, और बार बार जब सुनता है, क्योंकि ये बुक्स में ही लिखी हुई है, किताब में ही लिख दिया, और जो कि किताब टोटली गलत है, गलत किताब है, उसको लोग मेडिकल टेक्स्ट बुक समझ के पढ़ाई होती है, चिकित्सा के डॉक्टर्स पढ़ते हैं। और फिर वो जब बार बार, मान लीजिए कोई देहात में गया, वहाँ डॉक्टर कुछ बोला कि भाई ठीक नहीं होगा, फिर वो दूसरे शहर में गया, वहाँ भी बोला ठीक नहीं होगा, फिर और बड़े शहर में गया, ठीक नहीं होगा, लेकिन वो इलाज तो वो कर ही रहा है। यदि बीमारी ठीक ही नहीं हो सकता है तो वो फिर इलाज क्यों कर रहा है उस टेक पद्धति से। डॉक्टर के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप मेडिकल प्रोफेशन में जो भी एलोपैथी की पढ़ाई पढ़ते हैं, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि उसको वो दवाई लिखना ही है। जो भी दवाई वो आप लिखते हैं, ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन, ये दवाई लिखने के लिए डॉक्टर मजबूर नहीं है। डॉक्टर बीमारी का इलाज करने के लिए उसको पढ़ाई होती है। 4.5 साल के पढ़ाई में मुश्किल से 10 दिन की पढ़ाई दवाइयों की होती है। ये जो दवाई पढ़ाया जाता है, दवाई जो लिखा जाता है, उसकी पढ़ाई मुश्किल से 10 दिन या 15 दिन होती है। लेकिन बाकी पूरा पढ़ाई का मेन सार होता है कि बीमारी कैसे होता है और बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले के पुराने टेक्स्ट बुक्स में ये क्लियरली था कि मेटाबॉलिक चिकित्सा से बीमारी जड़ से ठीक हो सकता है, नेचुरोपैथी में है बीमारी जड़ से ठीक हो सकता है, आयुर्वेद में है बीमारी ठीक हो सकता है, इवन एलोपैथिक के साइंस में बीमारी ठीक होने की बात है, और बीमारी ठीक होने का सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है पुरानी किताबों में। मॉडर्न नई किताबों में उस सब चैप्टर्स को हटा के हर एक बीमारी को लाइलाज बना दिया गया है। और ये चीज़ जो लिया गया है, इसमें लोगों के अंदर निगेटिव बिलीफ पैदा करके इस तरह से उसका दिमाग में भर दिया जाता है, जिससे कि वो बेचारा जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये पूछता भी नहीं है कि बीमारी ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि उसको पहले से पता है कि बीमारी ठीक नहीं होगा। और यदि उसको डायबिटीज़ है तो उसको अंधापन भी आएगा, उसका किडनी भी फेल होगा, उसका हार्ट भी फेल होगा, सब होगा, और हर एक के लिए उसको डॉक्टर के पास जाके भीख मांगना है। तो ये ट्रेनिंग जो समाज का हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नमेंट से, सरकार से पब्लिक को ये प्रश्न करना चाहिए
कि यदि इस तरह की विज्ञान डेवलप हो गई है तो सरकार पब्लिक के बेनिफिट के लिए दूसरे विज्ञान को डेवलप क्यों नहीं करना चाहती है, और उसके लिए वो कर क्या रही है। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि यदि सरकार कुछ ना करे तो क्या आप ऐसे ही अपना जीवन समर्पित कर देंगे। पब्लिक के अवेयरनेस के लिए हम लोग पब्लिक के बेनिफिट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, और उसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।